हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर वर्षा गौर आप सभी के सामने हूँ आज, और अपने दो स्पेशल बच्चों के साथ हूँ जिन्होंने अपना जो है नेट क्वालिफाई करा है। कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स से जो है जेआरएफ रह गया, लेकिन हाँ, टीचर हूँ और मेरे लिए दोनों ही बच्चे स्पेशल हैं, क्योंकि नेट हो चाहे जेआरएफ हो, चाहे नॉन नेट भी हो, तब भी वो मेरे लिए इतने स्पेशल रहेंगे। बड़ी खुशी होती है ऐसे बच्चों को अपने साथ इस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करके देखते हुए कि तरक्की मिल गई है मेरे बच्चों को, और कहीं ना कहीं कामयाबी जो है मिल गई है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला सवाल जो होगा मेरा शीतल से होगा। शीतल, कैसे यूजीसी नेट की तरफ आना हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि रेयर सब्जेक्ट है। जी मैम, मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। और मैंने जो नेट है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने स्टडी की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने मास्टर्स की है। बट जब कोविड आ गया था तो मैं ये ज़्यादा पढ़ नहीं पाई थी। मैं सिर्फ एक सेमेस्टर तक यूनिवर्सिटी जा पाई थी, उसके बाद सारी क्लासेस हमारी ऑनलाइन हुई थी। तो आफ्टर मास्टर्स के बाद ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। एंड जेआरएफ अड्डा जो चैनल है वो मुझे अदिति मैम के थ्रू मैंने उसको सर्च किया। मुझे सबसे पहले वीडियो अदिति मैम की शो हुई थी आईसीटी के लिए, तो मैंने वो सर्च किया। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो मैं और टीचर्स की वीडियोस भी देखने लगी और मुझे अच्छा लगा जेआरएफ अड्डा से पढ़ना, तो फिर मैंने वहीं से प्रिपरेशन की। चलिए, बहुत बढ़िया। एंड जी ऋतु, मैम। आपने कैसा अपना जो है थोड़ा रुख मोड़ा यूजीसी नेट और जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, जो है कि यूजीसी नेट करना चाहिए, आपके मन में कैसा ये ख्याल आया? गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून ऋतु। मैम मैंने मैम मुझे काफ़ी टाइम हो गया ये एग्ज़ाम देते हुए। हम्म। दिसंबर 2019 से मैंने इसको शुरू किया था। और उस टाइम मेरी मास्टर का फर्स्ट ईयर था मैम, फर्स्ट सेमेस्टर था। मैं राजस्थान से हूँ और जयपुर हम्म। डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैम। और मेरी ग्रेजुएशन महारानी कॉलेज से हुई जयपुर से, और राजस्थान यूनिवर्सिटी से मास्टर्स हुई थी मैम। उसके बाद मैम मैंने 2019 में, मुझे मैम पहले पता नहीं था कि मुझे नेट करना है या नहीं हम्म। करना है। एक्चुअल में मैम मेरे पास ग्रेजुएशन में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट था, तो मैम वो थोड़ा मैं स्पोर्ट्स की तरफ डेडिकेट होना चाहती थी, उधर बीपीएड वगैरह करना चाहती थी। तो उसके बाद मैम मैंने नेट ऐसे ही फैमिली प्रेशर में, या यूनिवर्सिटी में मुझे पता था मैम नेट एग्ज़ाम होता है, तो मैंने देना शुरू किया। पर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सिर्फ देने चली गई कि मुझे पता नहीं था कि, मुझे ऐसा लगा कि कब 3 घंटे खत्म होंगे, कब 3 घंटे खत्म होंगे, तो वैसा करके था मैम। ऐसा करके मैम फिर लॉकडाउन लग गया था मैम उसके बाद। तो उसके बाद भी 2-3 अटेम्प्ट दिए फिर मैंने। फिर मुझे मैम 2022 से लगा कि मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए। मेरी फ्रेंड्स ने भी काफ़ी मुझे वो किया इसको। तो फिर मैंने 22 में मैंने अदिति मैम को देखा था पहली बार, जब मैम अनअकैडमी में पढ़ाती थी तब से ही देखा था मैंने मैम को, तब से मैं मैम को जानती हूँ। और मैम उसके बाद से मैम ने नेट जेआरएफ विद अदिति भी खोला था मैम, उसके बाद से मैं मैम के साथ जुड़ी हुई हूँ। और बाद में जितने भी एजुकेटर्स आए उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। फिर मैं 2-3-4-5 बार फेल हुई मैम। उसके बाद में जून में मेरा नेट हुआ, और फिर अभी जस्ट दोबारा दिया तो फिर मेरा दिसंबर में नेट हुआ फिर से। तो ये थी इन दोनों स्टूडेंट्स की कहानी कि कैसे यूजीसी नेट की तरफ आई। मैं आप सभी लोगों को एक चीज बता दूं कि यहाँ मेरे साथ जो है दोनों ही स्टूडेंट एक डाइवर्स चीज से हैं, एक डाइवर्स मतलब कैटेगरी से अगर मैं बात करूं। एक है पेड लर्नर और एक है हमारी फ्री लर्नर, जिसने यूट्यूब प्लेटफॉर्म से अपनी तैयारी करी, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक बार अपनी प्रिपरेशन जो है वो दे चुकी थी, एक बार उनका नेट निकल चुका था। तो बच्चों को अल्टीमेटली ऐसा कॉन्फिडेंस भी आ ही जाता है कि मैम जो है हम ऑलरेडी एक बार ले चुके हैं, या फिर एक बार हमें गाइडेंस मिल चुकी है, एक बार क्वालिफाई कर चुके हैं, तो हम लोग के पास वो है कि हम लोग फ्री में भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन वही शीतल कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूँ तो पहली बार में उन्होंने अपना गाइडेंस के साथ जो है एग्जाम क्वालिफाई करा। तो इस पे ही थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डिबेट होती है कि मैम जो है फ्री कर सकते हैं क्या, फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं क्या, यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर पेड लेना जरूरी है क्या, ऐसा कुछ। तो मैं इस पर एक बात बताऊंगी कि आपके सामने दोनों ही विनर्स हैं, फ्री वाले भी हैं और पेड वाले भी हैं, और दोनों ही आपके सामने हैं। तो इनकी ही स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि फ्री में और पेड में दोनों में क्या अंतर रहता है, या दोनों में किस तरीके से काम जो है अपनी प्रिपरेशन पर आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक बात बता दूं, पढ़ना दोनों में ही होता है। ठीक है, पढ़ना दोनों में ही यस होता है, मैम। ये नहीं कि बिना यस पढ़े मैम। हो जाए।
ठीक है ना? पढ़ना दोनों यस में मैम। होता है, मेहनत दोनों में लगती है और रूटीन और कंसिस्टेंसी दोनों में लगती है। क्वेश्चन यस मैम। सॉल्विंग, पीवाईक्यू सॉल्विंग दोनों में ही लगता है। तो पहले मैं फ्री लर्नर हमारी रितु के पास जाती हूँ। रितु बताओ कि क्या कहीं न कहीं यूट्यूब पे क्लासेस, पीवाईक्यू क्लासेस या जो हमारी मैराथन चलती थी, क्या वो यूट्यूब पर आपको हेल्प करी कहीं न कहीं? या पीवाईक्यू मैम जैसे मैं एनालिसिस कराती थी रितु, तो क्या वो आपको हेल्पफुल रहा या फिर आपको और क्या लगता है कि फ्री प्लेटफ़ॉर्म पर या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के आपको क्या चीज़ों ने हेल्प करा? मैम आपने जितनी भी क्लासेस ली थी ना वो सारी हेल्पफुल थी, सारी हेल्पफुल। और उसमें से मैम मैंने आपका कभी लाइव क्लास नहीं ली मैम, पर मैं आपकी रिकॉर्डिंग क्लास हमेशा देखती थी, पूरी देखती थी मैम। तो उससे मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया मैम, और किस किस तरीके से मतलब क्वेश्चन को निकाल सकते हैं हम ऑप्शंस के थ्रू भी। तो मैम उस चीज़ में भी मुझे थोड़ा ठीक लगा वो चीज़। और मैम मेरा जेआरएफ तो पेपर वन के कारण नहीं हुआ मैम, क्योंकि मैम लास्ट जो अटेम्प्ट था उसमें मेरा पेपर वन ठीक था मैम, 33 क्वेश्चन राइट थे। और इस बार मैम मेरे शायद 24 क्वेश्चन राइट हो पाए मैम। वो इसलिए हुआ क्योंकि मैम मैं पेपर फर्स्ट को इस बार थोड़ा फोकस नहीं कर पाई मैम, क्योंकि ये मैम थोड़ा होता है। हाँ आरपीएससी का पेपर था हमारा, तो मैंने जीके की तरफ थोड़ा फोकस कर दिया था। इसलिए मैंने सोचा कि पेपर फर्स्ट तो फट रखा है, तो फिर ये हो उस जाता वजह है। से पेपर फर्स्ट अगर टफ आ जाए तो प्रॉब्लमैटिक हाँ हो मैम। जाती है और मैं हमेशा बोलती हूँ पेपर टू नेट करा सकता है लेकिन पेपर वन जो है वो आपका जेआरएफ करवाएगा और ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। मैं अक्सर अपनी क्लासेस में ये बात बोलती हूँ, अपने स्टूडेंट्स अपनी ऑडियंस को ये बात बोलती हूँ कि पेपर वन जो है बच्चे वही जेआरएफ करवाएगा। पेपर टू आपका जो है वो सिर्फ आपका नेट करा सकता है ज्यादा से ज्यादा। और जैसा रितु ने बोला कि मैम मैं आपकी क्लासेस रिकॉर्डिंग भी देखती थी, मैंने छोड़ा कुछ नहीं है। तो वही है कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो, अगर किसी के साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि आप किसको फॉलो कर रहे हो, उसका आप मटेरियल देख रहे हो, आप उस पर नोट्स बना रहे हो और आप वहां से पढ़ाई कर रहे हो। सिमिलरली मैं ये शीतल से भी ये बात पूछना चाहूंगी। शीतल, पेड कहीं ना कहीं कितना या फिर गाइडेंस की अगर मैं बात करूं तो गाइडेंस कितनी हेल्पफुल रही पेड में? क्योंकि कैप्सूल कोर्स भी मैंने करवाया हुआ था, है ना? जी कैप्सूल मैम। कोर्स हो गया हमारा। देन हमारा ये पीवाईक्यू के पेड सेशंस भी मैं सुबह लेती थी। तो आप जी मैम। अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताओ कि आपने पेड से क्या वो स्ट्रैटेजी करने की कोशिश करी है? मैम मैंने इससे पहले जब अटेम्प्ट दिया था जून में, तब तक आप नहीं आए थे, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आए थे और मैं बस 2-4 मार्क्स से रह गई थी और मुझे तो अरे बहुत बुरा लगा था क्योंकि रेयर सब्जेक्ट है, आपके पास उतना हाँ। मटेरियल हो नहीं पाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो मेरा पेपर ऑलमोस्ट अच्छा हुआ था, पेपर 1 पेपर 2 दोनों अच्छा हुआ था, बट मैं रह गई थी उस बार। और उसके बाद आप आए थे इस प्लेटफॉर्म पे और आपकी यूट्यूब की क्लासेस होती थी। मैंने 1-2 क्लासेस लाइव लगाई थी आपकी क्लासेस स्टार्टिंग में, जब बहुत कम बच्चे होते थे, तो मैंने 1-2 क्लासेस लाइव लगाई थी। उसके बाद जब आपने पेड स्टार्ट किया था तो फिर मैंने ये सोचा था कि आप पढ़ा रहे हो, आपका मटेरियल अच्छा था, आप जिस जोश के साथ पढ़ाने आते थे, क्योंकि रेयर सब्जेक्ट है, मटेरियल अवेलेबल होता नहीं है। आपने फिर पेड स्टार्ट कर दिया था तो मैंने पेड ले लिया था, बट पेड का एक फायदा ये होता है कि हाँ आप कंसिस्टेंटली आप उसमें पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो, आप हर स्टूडेंट से बात करते थे। हालांकि मैंने कभी लाइव क्लासेस लगाई नहीं, बस मैंने फर्स्ट क्लास लाइव लगाई थी। उसके बाद मैं रिकॉर्डेड क्लास लेती थी, क्योंकि मुझे वो स्पीड बहुत ऐसे लगता था, जो होता नहीं है बहुत स्लो स्पीड, चला हाँ, रहा है या क्योंकि इस लाइव तरीके से। क्लासेस में जी मैम। हाँ लाइव क्लासेस में थोड़ा स्पीड स्पीड का मुझे ऐसा इशू लगता हाँ था। लगता है, वो होता है। जी मैम, क्योंकि तो वो आप मतलब टू मैंने एक्स पे लाइव नहीं देख क्लासेस। सकते। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, मैं तो फिर मैं स्पीड अप करके देखना पसंद करती थी, तो मैंने 1-2 क्लासेस आपकी लाइव लगाई थी। उसके बाद जब रेगुलर आपकी क्लासेस चलती रही तो फिर मैं रेगुलर रिकॉर्डेड क्लासेस लेती रही। तो ये पेड क्लास में थोड़ा डिफरेंस ये आ जाता है कि आप जो मटेरियल प्रोवाइड करते हो और जितना आप एक एक इंडिविजुअल स्टूडेंट से कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, उसकी इंक्वायरी ले सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कुछ है उन्हें, आप वो सब कुछ कर सकते हो। और मटेरियल आप उनको जो प्रोवाइड करते हो वो बहुत अच्छे से और बहुत तरीके से, जिसे पढ़ाई कहते हैं, आप बहुत अच्छे से वो प्रोवाइड करते हो। यूट्यूब पे उतना टाइम होता नहीं है। उसके बाद आपने यूट्यूब पे भी क्लासेस शुरू की थी, जो क्लासेस बीच बीच में आप लेते थे, क्लासेस क्वेश्चन से पहले वाली क्लासेस भी। तो हम्म। उसमें भी आपने वैसे ही हमारे जैसे हम मटेरियल पेड के स्टूडेंट को दिया था, वैसे मटेरियल आपने फ्री लर्नर्स को दे रहे थे। बट ये हमारा टाइम लिमिट हो जाता है। बट फिर भी जो थैंक यू पेड़ में शीतल। डिफरेंस यही आ जाता है। थैंक यू पेड़ में शीतल। यही डिफरेंस आ जाता है मैम। शीतल ने बहुत बढ़िया बात करी कि मैम देखो ये चीज आप लोगों के लिए है, ये चीज सभी ऑडियंस के लिए है कि मैम जैसा मटेरियल आप पेड में दे रहे थे वैसा ही मटेरियल आपने जी फ्री में दिया है। तो हमारे जी लिए कोई पक्षपात या कोई बायस नहीं है, मैंने वैसे ही मटेरियल दिया है और ये जी पेड जी मैम, लर्नर खुद बिल्कुल बोल आपने। रही है। हाँ जी मैम, आपने बिल्कुल वही मटेरियल आप वहाँ प्रोवाइड करवाते थे। और वहाँ पे भी आपको ये बोलते थे कि आप ज्यादा टाइम के लिए ले लो क्लासेस, क्योंकि मटेरियल आपका पता चल जाता था स्टूडेंट्स को। बट ये है कि हाँ यूट्यूब पे लिमिट होता है टाइम का। लिमिट बट होता पेड में है ऐसा था कि बिल्कुल। आपने
आपने बहुत मेहनत की थी उसमें, हर लाइन टू लाइन आप ऐसे पढ़ाते थे। हालांकि मैं लाइव क्लासेस नहीं लेती थी, मैं रिकॉर्डेड लेती थी। आप कईयों को डांट भी रहे होते थे, कईयों के साथ कुछ भी हो रहा होता था, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते थे जो लाइव होते थे ना। तो हाँ, मैं हाँ, भी हाँ। रिकॉर्डेड ही लेती थी, स्पीड अप करके देखने के लिए। बट वो जो मटेरियल था, जो आप एक 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 लाइन में पढ़ पढ़ के एक एक वर्ड जो पढ़ाते थे, मतलब मैं नोट्स मेकिंग उसी वक्त कर लेती थी, स्पीड अप करके रोकते हुए अपना, मतलब आराम से अपनी नोट मेकिंग मैं उसी वक्त कर लेती थी। तो ये बहुत बेनिफिशियल रहा मैम, बहुत ज्यादा। नहीं, मेरी मेहनत जो है, मेरे सामने दोनों जने बैठे हैं, और क्या चाहिए। फ्री वाला भी मैंने बता दिया, भैया जी फ्री में भी मैम। अपने बढ़िया पढ़ाया हमने, ऐसा नहीं है। ठीक है। बकायदा, क्योंकि मैं हम्म, हमेशा बोलती थी कि मैं जो फ्री में पढ़ा रही हूँ ना, वो ये होता है कि मैं एक क्वालिटी का मटेरियल लेकर आ रही हूँ। तो जो बच्चे ये सोचते थे कि नहीं यार, मैम जो है, हो सकता है पेड में कुछ अलग पढ़ाती हो, फ्री में कुछ अलग पढ़ाती हो, भैया हमने सेम ही क्वालिटी का मटेरियल दिया है, पेड में भी जी फ्री में भी। और मैं खुद ही ये बात बोलती थी हमेशा अपने फ्री के सेशन में, कि मैंने फ्री पर इतना मटेरियल डिसेमिनेट कर दिया है ना, कि बहुत से बच्चों का नेट इसी में ही हो जाएगा। और वो देखो, वो भी हो गया। ठीक है। हाँ तो वो भी हो गया। चलिए, अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की थोड़ी सी। ऋतु, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? आपने अपना पेपर 1 और पेपर 2 का टाइम किस तरह से डिवाइड कर रखा था, कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है? मैम, मैं सुबह के टाइम पेपर फर्स्ट पढ़ती थी मैम। जो यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस आती थी, उसके अलावा मैंने मैम कोई बुक प्रेफर नहीं की थी। हम्म। और मैंने यूट्यूब के जो लेक्चर्स होते थे उन्हीं से वो किया था। अदिति मैम की क्लासेस रिसर्च तो के जेआरएफ लिए। अड्डा, और मेरी जो जेआरएफ अड्डा का हाँ प्लेटफॉर्म था, वो आपने फ्री में बिल्कुल वहीं से ही हाँ सारा मैम। मटेरियल ले लिया। हाँ, और और मैम पेपर मैंने 2 की? पेपर 2 के लिए आपकी क्लासेस फॉलो अच्छा, की पेपर थी। 2। और तो शाम को आप हाँ पेपर 2 पढ़ते थे? हाँ ऐसा आपका पूरा डिवीजन था? हाँ मैम। ये पता है, ये ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगी, ये डिवीजन ना, ये आज इस टाइम पर मेरे को देखने को मिल रहा है कि पेपर 1 बच्चे जो है वो सुबह पढ़ रहे हैं, और पेपर 2 बच्चे जो है वो शाम को पढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैं प्रिपेयर करती थी ना, मैं ऐसी थी कि मुझे सुबह पढ़ने की आदत थी, तो मैं हैवी कंटेंट सुबह उठाती थी, और मैं शाम को पेपर 1 करती थी, क्योंकि वो थोड़ा लेजी लेजी वाला, ठीक है पेपर 1 निपटा लेते हैं, ऐसे वाला चीज था। लेकिन हाँ, सुबह सुबह सोकर उठते हैं तो वही तंदुरुस्त चुस्त रहते हैं, तो अपना पेपर 2 तब निपटा लिया। ये मेरी स्ट्रैटेजी होती थी। लेकिन अभी मैंने एक और बच्चे का भी इंटरव्यू लिया है, उसने भी मुझे ये बात बोली है कि मैम, मैंने जो है सुबह पेपर 1 पढ़ा, और शाम तक जो है मैं अपना पेपर 2 निपटाती थी। तो शीतल, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही इस बारे में? मैम, मैं सुबह पेपर 2 करती थी, अच्छा, आप सुबह अपना पेपर पेपर 2 पढ़ती करती थी। मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जी, सबसे पहले मैं पेपर 2 पढ़ती थी, मैं फिर पेपर 1 उसके बाद। जी अच्छा। अच्छा, आपको लगा कहीं न कहीं, ये पहले मैं रितु से पूछूँगी। रितु, आपको कहीं न कहीं लगा कि पीवाईक्यू जो है वो हेल्प करे आपको पेपर में? प्रीवियस मैम ईयर पीवाई क्वेश्चन की पेपर? बहुत बहुत हेल्प करते हैं मैम। अगर इस एग्जाम को निकालना है तो मैम पीवाई की बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैम कि जो क्वेश्चन आए वो रट लेंगे, पर अदिति मैम ने बोला था एक बार कि जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, उनसे ही बिल्कुल। क्वेश्चन बनते हैं। तो मैम मैंने ये फर्स्ट टाइम जब मेरा नेट हुआ तो मैम इसी वजह से हुआ था मैम। नहीं, बहुत जो अच्छी 4 बात है। जो पेपर फर्स्ट में बताती थी ना मैम, वो मैं पेपर 2 में भी, तब आप आए नहीं था मैम, तो मैंने पेपर 2 में भी वही फॉलो किया कि 4 ऑप्शन से वही कॉन्सेप्ट पढ़ लेती थी मैं। तो उससे मेरा नेट हो गया था मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो 4 ऑप्शन वाली जो स्ट्रैटेजी थी ना, आपको हाँ याद हो हमने सीरीज़ भी चलाई थी कि कैसे हाँ मैम। 4, वो हाँ, 4 ऑप्शन से हम लोग हाँ करते हैं। बहुत हाँ अच्छी बात है। वो अच्छा बहुत लग रहा है कि पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, इनिशियल वाले स्टूडेंट्स भी हैं। और आपको क्या लगता है शीतल, पीवाईक्यू कहीं न कहीं हेल्प करे? कहीं न कहीं जी प्रीवियस ईयर मैम, बहुत क्वेश्चंस हेल्प ज्यादा, करे? बहुत ज्यादा। जो आपने पीवाई को यूज करवाए थे मैम, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली, बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट भी समझ आए। और इस बार जो पेपर हुआ था, ये वाला जो दिसंबर वाला अटेम्प्ट था, इसमें तो काफी ज्यादा क्वेश्चन जो थे वो पीवाईक्यू से आए हुए थे हाँ, राइट। एंड इस में जो बार। मैराथन लगाई थी वो काम आई थी। हाँ जी मैम। मैम, लास्ट जी सेशन जी मुझे जी। याद है, मैं सेकंड एआरसी का लेकर गई थी, और मुझे सब बच्चों के मैसेज आए कि मैम सेकंड एआरसी पेपर में आया था। सेकंड जी एआरसी मैम। पेपर में आया था। तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाती है बच्चों से इस चीज को जानना। खैर, आगे बात करते हुए अगर मैं ये बोलूँ कि आप लोगों की रिवीजन वाली स्ट्रैटेजी क्या रही थी? तो रिवीजन किस तरीके से, कितने घंटे रिवीजन को देते थे, या फिर रिवीजन में किस किस यूनिट्स को जो है आप ज्यादा फोकस करते थे? थोड़ा इसके बारे में बताओ। मैम रिवीजन में यूनिट्स तो मैम जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट पेपर 2 के अंदर तो मैम हम्म। जो फिफ्थ तक यूनिट होती थी वही उनको ज्यादा बार रिवीजन करते थे मैम। मैंने ऐसे और ज्यादा बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बनाए थे मैम, हम्म। क्योंकि उनको रिवाइज नहीं कर पाते मैम बार हम्म। बार के। तो जो बुक्स थी मैंने उसी में अंडरलाइन किया था। हम्म। और जो जैसे मुझे कुछ नया चीज मिलता था तो मैं उसको अलग से लिख लेती उसको थी। लिख अब लेते थे। हाँ, समझ तो रहे हैं। उसको पेपर बुक में लिख देती थी मैम।
तो रिवाइज़ अगर आप बोलो कि आप मतलब जैसे सुबह के टाइम आप अपना पेपर 1 रिवाइज़ करते थे और शाम के टाइम अपना पेपर 2 रिवाइज़ करते थे। हाँ, हाँ। ओके, ओके। एंड शीतल आपकी रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या थी? आप किस तरीके से पढ़ते थे? मैम जो मैंने नोट मेकिंग की थी, मैं हुँ, उससे पढ़ती थी और अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो आपकी जो पेड की क्लासेस होती थी वो देखती थी। बाकी मैंने लास्ट के टाइम पे जो सारे पीडीएफ थे, वो सारी रीडिंग की थी क्योंकि आप बोलते थे कि आप जितना पढ़ा रहे हो उससे भी ज़्यादा आपको पीडीएफ में मिलेगा, अगर आप पीडीएफ को और एक्सप्लोर करोगे। तो मैं पीडीएफ से पूरी मैंने रीडिंग कर ली थी, उसके बाद मैं अपनी जो नोट मेकिंग थी मैं उसे भी रीड करती थी, इसी तरीके से। पीडीएफ तो मैंने भाई यूट्यूब वाले बच्चों को भी बोल दिया था और पेड वाले बच्चों को भी बोल दिया था, देखो बात जी ऐसी है, मैम। कॉन्सेप्ट मैं समझा सकती हूँ, ठीक है? क्वेश्चंस मैं नहीं बना रही, क्वेश्चन बनाएंगे एनटीए बाबा। तो उसके लिए पीडीएफ थोड़ा रीड आउट कर लिया करो, जरूरी जी भी नहीं है। मैम। लेकिन ये होता है ना कि थ्योरेटिकल पेपर में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पीडीएफ से ही पढ़ो। जैसे मेरी क्लासेस, जैसे अभी शीतल ने बोला कि मैम मैं आप जब क्लासेस लेती थी मैं लाइव नोट्स बनाती थी, तो वो चीज हेल्प करती है। क्योंकि सोचो जी आप मैम। उसको एक बार लिख रहे हो, ठीक है, फिर जब आप उसको बाद में पढ़ोगे, आप उसको तब पढ़ोगे, फिर वो तीसरी टाइम जब आप उसको पूरा फुल फ्लेज रिवाइज करोगे, तब मतलब आपका टोटल 3 टाइम रिवीजन हो रहा है। तो ये जो 3 टियर रिवीजन है ना, ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है। तो इस चीज पर मैं अच्छा। सभी बच्चों, सभी ऑडियंस को ये बात बोलना चाहूंगी कि अपने रनिंग नोट्स जरूर बनाया करो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के खासकर। और अब आते थोड़ी सी फैक्चुअल बातें कर लेते हैं। फैक्ट्स में कितना ध्यान दिया, बुक्स, ऑथर्स, आर्टिकल्स? शीतल आपने कितना ध्यान दिया? मैम मेरे फैक्चुअल जो है मैं वो तो अच्छा कर लेती हूँ। मैं बुक्स मैंने काफ़ी सारी लर्न कर ली थी और जो पीवाईक्यूज़ में थी, जो बुक्स वगैरह आती थी, जो ईयर वगैरह, वो मैंने उस पे ज़्यादा ध्यान दिया था। तो ये तो ठीक ही रहा था मेरा। और ऋतु जी मैम। आपका? आर्टिकल्स वगैरह ये सब बढ़िया कर रखे थे? मैम मेरे को पढ़ते काफ़ी टाइम हो गया मैम, तो मुझे वो चीज़ें ना हाँ, याद हो गई याद मैम। थी। और जो चीज़ नहीं होती है ना मैम, मैं उसको अलग से पेज में लिख लेती हूँ। तो नहीं, जब ये भी मैं अच्छी कुछ स्ट्रैटेजी है। और कुछ काम करती हूँ तो उसको देख लेती हूँ बार-बार, तो मुझे वैसे ही याद हो जाता है वो। ये बढ़िया है, ये तो बहुत सही बोल रही है कि मैम कुछ अलग मिलता है, तो हम उसको नोट्स से अलग भी पेपर में लिख लेते हैं। और जैसे ऋतु बोली ना कि मैम कुछ काम करते-करते मैं जो है पढ़ लेती थी या मैं देख लेती थी, एक बार झाँक लेती थी, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही करती थी। मैंने क्या किया हुआ था, मैं सोती थी, सोने के सामने अपने जो है कबर्ड पे लगाए हुए थे मैंने स्टिकर्स, ठीक है? जिसमें मेरी बुक्स और ऑथर्स लिखे होते थे। तो मैं जैसे ही सोकर उठती थी, मैं उनको देखती थी। तो ये मैं आपको 3 डायमेंशन बता रही हूँ कि एक टीचर क्या करती थी, एक स्टूडेंट्स क्या करते हैं। तो ये आप लोग सीख लो, जिससे भी आपको सीख लेना है। भाई मैंने तो अपने प्रोडक्ट्स भी आपके सामने निकाल दिए हैं, सभी बच्चों के लिए। मैंने अपने प्रोडक्ट्स आपके सामने निकाल दिए, आपके सामने है, सबूत है कि भैया कैसे तैयारी करनी है और किस तरीके से जो है अपनी प्रिपरेशंस को आप जो हो एग्जीक्यूट कर सकते हो। शीतल आपसे बात करते हैं। अब आप क्या आगे बच्चों को गाइड करना चाहोगे कि स्टूडेंट आप जो हो इन तरीके से जो है अपनी प्रिपरेशन को और इनहेंस कर सकते हो या अपनी प्रिपरेशन को और बढ़िया बना सकते हो? आपके हिसाब से क्या बोलना चाहोगे बच्चों को कि मतलब एक होता है ना आपके बाद एक लेगेसी अब चलकर आ रही है, तो उनको क्या गाइडेंस जी। दोगे कि आप इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो या फिर आप ये चीज अपना सकते हो? आपको क्या लगता है? मैम मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि उनको जो भी वो मटेरियल ले रहे हैं, जो भी आप फ्री लर्नर्स है चाहे पेड के लर्नर्स है, जैसे टीचर बोलता है जिस पे टीचर ज्यादा फोकस करता है, बच्चों को उस पे फोकस करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। और जो पीवाई क्यूज है वो ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, मॉक टेस्ट देने चाहिए और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट, अगर उन्हें कॉन्सेप्ट की नॉलेज होगी तो वो पेपर में जाके कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं अच्छे तरीके से। बट कई जगह ऐसे भी होता है कि एग्जाम में कई चीजें ऐसी आती है जो हमने पढ़ी ही नहीं होती है, हम्म। वो हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। बट उसके लिए ये है कि अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, उसकी आपको नॉलेज होगी, अगर उसकी समझ होगी, तो आप थोड़ा अपना दिमाग लगा के अपनी जनरल नॉलेज को यूज करके आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी ये है कि आप नोट मेकिंग करो, नोट्स अपने ही हाथों से बने होंगे तो अच्छे है, ताकि आप एंड वक्त पे आप उसको रिवाइज कर सको, तो आपको उससे हेल्प मिल जाती है। बहुत अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट की जो बात करी ऋतु ने, सॉरी शीतल ने, दोनों ही ना, ऋतु शीतल। और ऋतु क्या कहेंगी? अब ऋतु आप बताओ, आपके हिसाब से बच्चों को क्या स्ट्रैटेजी जो है वो ऑप्ट करनी चाहिए कि मतलब आप इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, और ये वाली एक आश्वासन देना कि ज्यादा मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को क्या चीज ऑप्ट करनी चाहिए? मैम सबसे पहले तो रोज़ पढ़ना चाहिए, रोज, वेरी रोज़ गुड। पढ़ना है, वेरी रोज़ गुड। पढ़ना चाहिए। और चाहे तुम 2 घंटे पढ़ो, चाहे 4 घंटे पढ़ो, पर रोज़ पढ़ना चाहिए। और बार-बार पढ़नी चाहिए किसी भी चीज़ को। और जो पीवाईक्यूज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। उनसे 4 क्वेश्चन से आप ऑप्शन से भी वो भी पढ़नी चाहिए आपको। एक बार नहीं, बार-बार पढ़नी चाहिए उसको। तो ये है। और
जब तक हो नहीं जाता ना मैम, जब तक पढ़ना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है मैम। वेरी गुड, लगे रहो, है ना? तो ये बहुत अच्छी हाँ बात है, ये ऋतु ने जो बोला जब तक हो नहीं जाता तब तक पढ़ना चाहिए। हाँ ये वही वाली बात है कि जो बार-बार कह रहे हैं मैम मैम नेट हो रहा है, मैम सिर्फ नेट हो रहा है, अब क्या करें, अब क्या करें? अरे भाई जेआरएफ पड़ा है अभी आगे, उसकी तैयारी करो, हाँ रुके कैसे हो? तो वही है, नेट हो रहा है, अब क्या करें? तो अब अगर पहले बिना गाइडेंस के हुआ था तो अब एक बार गाइडेंस लेकर देख लो, क्योंकि खुद सोचो ना, अगर आपका 5-6 बार सिर्फ नेट ही हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कमी है जो आप लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे हो। शायद कहीं न कहीं आपको एक टीचर बता दे कि नहीं देखो थोड़ा-सा ये कमी है, थोड़ा-सा ये है, तो कहीं न कहीं आपको वो ट्रस्ट भी हो जाएगा कि हाँ, शायद वाक़ई में ये कमी होगी, मेरे टीचर ने मुझे सही गाइडेंस दी है। ठीक है? तो मैं यही बोलूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप नेट होकर भई आराम पसंद बैठ गए, नहीं। अभी जेआरएफ है लाइन में, और मैं चाहती हूँ कि डेफिनेटली ये चेहरे मुझे दोबारा देखने को मिले 6 महीने बाद जेआरएफ क्वालिफाई करके। ये मेरी कोशिश रहेगी, और ये मैं चाहूंगी कि डेफिनेटली मुझे ये चेहरे जो है मेरे सामने दोबारा दिखे जेआरएफ के साथ। और वहीं मैं शीतल को भी कोट करना चाहूंगी। शीतल ने बोला कि मैम कॉन्सेप्ट अगर आ जाए तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। कॉन्सेप्ट मैं हमेशा बोलती हूँ, बुकिश नॉलेज कुछ काम नहीं आएगी, आपको कॉन्सेप्ट की समझ कितनी है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है ना, तो आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट में क्या होता है, सीधा सीधा बात आ गई, वो तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर आपको पता है कि सिटीजन ग्रेवियंसेस क्या है, तो आप जो हो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से भी उसको सेव जो है क्लियर कर सकते हो। आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। तो दोनों ही, एक कहते हैं ना, एक पूरा का पूरा कंपेयर मैंने आपको दिखा दिया कि क्या है पेड लर्नर का सीन और क्या है फ्री लर्नर का सीन। लेकिन दोनों ने एक बात बोली है कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है, पढ़ाई मैटर करती है, और लग के पढ़ना जरूरी है। ये बहुत बड़ी बात है। और जेआरएफ अड्डा बहुत ही खुशकिस्मत है कि ऐसे स्टूडेंट्स का जो है इंटरव्यू हमको कंडक्ट करने को मिल रहा है। हमारे ही स्टूडेंट्स जो है आगे फील्ड में जाकर हमें ही रिप्रेजेंट करेंगे, इससे ज्यादा और बेहतर बात हो क्या सकती है। अगेन थैंक यू सो मच। मेरा कितना सीना बहुत चौड़ी चौड़ा वाला हो चुका है मेरे स्टूडेंट्स को मेरे सामने देखकर। थैंक यू। और बहुत ही खुश हूँ मैं। मतलब एक ना, एक वो रोना आ जाता है कि यार मेरा पहला बैच है और ऐसे स्टूडेंट्स निकाले हैं मैंने, तो बस यही है कि आपको ऑल द बेस्ट, आप दोनों को, एंड माय मैम बेस्ट विशेस, माय ब्लेसिंग्स आर विद यू। लाइफ में आप बहुत ही सक्सेस पाओ, और जो है अगली बार जरूर 6 महीने बाद जेआरएफ करके दोबारा से आओ। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं अब इस सेशन को खत्म करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।